वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 72 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 के अंदर यानी कि फाइल हैंडलिंग के अंदर बाइनरी फाइल्स को। और प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि बाइनरी फाइल क्या है और कैसे हम डेटा को इसमें स्टोर करते हैं और रिट्रीव करते हैं। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखने वाले हैं। हम यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस बनाएंगे, रीड के लिए, राइट के लिए, अपेंड के लिए, और साथ ही में हम देखेंगे कि कैसे हम एक बाइनरी फाइल के अंदर डेटा को सर्च कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाइनरी फाइल को यूज़ करने के लिए हमने इंपोर्ट करना होता है अपने प्रोग्राम के अंदर पिकल मॉड्यूल को, एंड देन हम अलग अलग फंक्शंस बनाते हैं। तो पहला जो हमारा फंक्शन होगा वो होगा राइट फंक्शन। राइट करना है हमने बाइनरी फाइल में। तो बाइनरी फाइल के लिए मैं एक यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ। देन मुझे यहाँ पे फाइल को ओपन करना है, तो मैंने यहाँ पे फाइल हैंडलर लिया। देन मैं यहाँ पे फाइल को ओपन करता हूँ। अब ये फाइल ऑलरेडी शायद बैकएंड पे एग्जिस्ट नहीं करती है, नई फाइल है। और ये जो मेरी मेन पाइथन की फाइल है इसको मैंने स्टोर किया है आपका डेस्कटॉप पे। तो बाय डिफॉल्ट जो ये फाइल है ये भी आपका रिलेटिव एड्रेस की वजह से करंट डायरेक्टरी या करंट लोकेशन पे स्टोर होगी, यानी कि डेस्कटॉप के अंदर। तो यहाँ पे मैं फाइल का नाम लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल student.bin, एंड इस फाइल को मैंने ओपन किया है WB यानी कि राइट मोड के अंदर। और मैं चाहता हूँ डेटा इसमें अपने आप स्टोर होता रहे, यानी कि जब तक यूज़र चाहे। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेता हूँ और उसमें मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल y यानी कि यस के लिए। एंड देन मैं एक लूप यहाँ पे रन करूँगा, यानी कि वाइल के आपके जब तक के की जो वैल्यू है वो y होती है तब तक आपका ये लूप यहाँ पे रन करे। एंड इसके अंदर अब मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का जो नेम है वो मुझे यहाँ पे चाहिए। तो मैं यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ और मैं लिख देता हूँ एंटर द नेम। देन मुझे यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए। तो मार्क्स के अंदर भी चलिए मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इसको मैं लिखूँगा एंटर द मार्क्स। एंड फाइनली मुझे स्टूडेंट का मान लीजिए यहाँ पे रोल नंबर भी चाहिए। तो मैं इसके लिए R यहाँ पे ले लेता हूँ और इसको मैं इंट इनपुट की मदद से, सॉरी यहाँ पे इनपुट आएगा, तो इंट इनपुट की मदद से यहाँ पे मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ एंटर द रोल नंबर। तो देखिए सभी डेटा मेरे पास आ गया। तो इन सभी को मैं एक लिस्ट के अंदर यहाँ पे डाल दूंगा, यानी कि सबसे पहले मान लीजिए हमने यहाँ पे जो रोल नंबर है उसको दिया, देन नेम हमने दिया, देन हमने मार्क्स दे दिया, एंड देन डेटा मेरे पास है। तो सिंपली पिकल डॉट डंप हम यहाँ पे करेंगे इस डेटा को, और साथ ही में जो फाइल जिस फाइल में हमने करना है यानी कि student.bin और उसका फाइल ऑब्जेक्ट है p, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ p। तो देखिए डेटा हमने डंप किया, एंड देन मैं k में यहाँ पे अगेन मैं यूज़र से पूछता हूँ कि यहाँ पे अनदर रिकॉर्ड अगर आपको यहाँ पे स्टोर करना है तो उसके लिए सिंपली आप y प्रेस कीजिए, नहीं तो आप कोई भी की अगर प्रेस करते हैं तो सिंपली हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये फंक्शन हमने बनाया जिसमें सबसे पहले हमने एक वेरिएबल में यहाँ पे यस ले लिया, देन वाइल हम उस वैल्यू तक यहाँ पे रन कर रहे हैं, देन हमने डेटा यहाँ पे लिया, उसको टोटल हमने किया, एंड फाइनली इस डेटा को हमने डंप कर दिया। तो ये एक्चुअल कोड है जिसमें कि डेटा हम रीड एंड डंप कर रहे हैं, और ये आपका केवल लूप के लिए है, यानी कि अगर हमने दोबारा एक और रिकॉर्ड को यहाँ पे एंटर करवाना है। तो देन मैं यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन क्रिएट करता हूँ आपका रीड फ्रॉम बाइनरी। तो बाइनरी फाइल से रीड करने का इसका लॉजिक तो हमने देखा था, तो सिंपली इसको हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं। तो ओपन मैं यहाँ पे कर देता हूँ student.bin को, और इसको मैंने यहाँ पे ओपन करना है रीड फ्रॉम बाइनरी मोड में, यानी कि RB मोड में। एंड देन यहाँ पे वाइल ट्रू, यानी कि जब तक ये लूप चलेगा, वाइल ट्रू इन्फिनिटी लूप एक तरीके से हमने यहाँ पे बना दिया है। और इसके अंदर ट्राई एक्सेप्ट, क्योंकि हमारा एंड ऑफ जो रेंज फंक्शन है, एंड ऑफ फाइल या सिंपली आउट ऑफ रेंज जो एरर आती है उसको बाईपास करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर ट्राई एक्सेप्ट का यूज़ करते हैं। तो हमने ट्राई करना है किस चीज़ का, डेटा को रीड करने का, यानी कि पिकल डॉट लोड, और किस फाइल से करना है student.bin। तो इसका हमारा जो ऑब्जेक्ट है, फाइल ऑब्जेक्ट, वो है p। तो देन इसको हम प्रिंट कर लेंगे यहाँ पे। एंड फाइनली अगर ट्राई नहीं होता है ये, तो सिंपली एक्सेप्ट के अंदर हम लिखते हैं एंड ऑफ फाइल एरर। एंड ऑफ फाइल एरर, तो इसके अंदर मैं सिंपली एक मैसेज यहाँ पे दे देता हूँ एंड ऑफ फाइल, एंड देन मैं सिंपली यहाँ पे एंड ऑफ फाइल के बाद मैं फाइल को क्लोज भी कर लेता हूँ, और फाइनली मैं इसको ब्रेक भी करूँगा। तो देखिए दो फंक्शन तो हमारे मेन यहाँ पे बन गए हैं, आपका राइट एंड रीड। तो इसको अब हम चेक यहाँ पे कर लेते हैं, यानी कि राइट इन बाइनरी एंड देन रीड फ्रॉम बाइनरी। तो देखते हैं हमारा कोड यहाँ पे करेक्ट है कि नहीं। तो इसको मैं रन यहाँ पे करता हूँ, एक्सेप्ट और फाइनली मेन ब्लॉक। तो एक्सेप्ट की स्पेलिंग मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, तो ये हो गया हमारा एक्सेप्ट। तो देखिए एंटर नेम फॉर एग्जांपल करण, मार्क्स हैं यहाँ पे 90, और रोल नंबर है फॉर एग्जांपल 8।
अनदर रिकॉर्ड हमने कहा यस, तो नाम हम दे देते हैं दिया, मार्क्स हमने दे दिए फॉर एग्जांपल 89 और रोल नंबर है फॉर एग्जांपल 9। अनदर रिकॉर्ड हमने कहा नहीं। तो देखिए 2 डेटा मेरे यहाँ पे रीड हो गए, तो ये हमारा यहाँ पे डेटा भी रीड हो गया है। तो 8 करन 99 दिया 89 मैंने यहाँ पे स्टोर किया है। तो यहाँ पे देखिए जब हम रीड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम चाहें तो दे सकते हैं इसके बाद, यहाँ पे इसके बाद मैं फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहूँ डेटा इन फाइल इज़, जो डेटा है फाइल के अंदर उसको मैं दे देता हूँ /n के बाद। तो इससे हमको थोड़ा सा यहाँ पे समझने में आसानी होगी कि जो डेटा आ रहा है। तो देखिए 2 फंक्शन तो हमने यहाँ पे बना लिए, रीड एंड राइट। तो अगर आप चाहते हैं, क्योंकि अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रीरन करूँगा तो पुराना डेटा इरेज हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे राइट मोड में इसको ओपन कर रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं पुराना डेटा भी रहे तो सिंपली मैं इसको अपेंड मोड में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये हमने किया, तो चलिए इसको हम अपेंड ही रहने देते हैं। और अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ जिसकी मदद से हम बाइनरी फाइल के अंदर सर्च करेंगे। तो सर्च के लिए भी हमारा सेम है, तो डेफ में लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल सर्च हमने करना है बाइनरी फाइल के अंदर। एंड इसके लिए भी हमको सबसे पहले फाइल को ओपन करना है, तो ओपन फंक्शन की मदद से देन स्टूडेंट डॉट bin जो बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन है, देन हमने सर्च करना है। तो ऑब्वियस सी बात है हम डेटा को रीड करेंगे। एंड सर्च करते टाइम चलिए मैं एक यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल आपका b, और इसमें हम वो रोल नंबर की मदद से अगर हम सर्च करेंगे तो जब भी इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो एक रोल नंबर इसको हम पास ऑन कर देंगे। आप चाहें तो उसको डायरेक्टली रीड भी कर सकते हैं। देन हमारा वाइल ट्रू एंड देन ट्राई हमने करना है कि इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड फ्रॉम p, यानी कि आपका स्टूडेंट डॉट dat है। तो अब प्रिंट करने से पहले केवल हमको चेक यहाँ पे करना है। तो देखिए जब हमने डेटा को डंप किया था तो यहाँ पे हमने t के अंदर रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स यहाँ पे दिए थे। यानी कि अब जब हम लोड कर रहे हैं तो हमारा जो k यहाँ पे 0 होगा, तो इफ़ k 0 यानी कि जो रोल नंबर है अगर वो इक्वल टू होता है सिंपली b के बराबर, यानी कि जो यूज़र यहाँ पे वैल्यू देने वाला है, तो वो हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे मिल जाएगा और सिंपली उसका कंप्लीट डेटा हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो केवल इतना ही हमने यहाँ पे काम करना है, केवल एक कंडीशन हमने यहाँ पे दी सर्च के लिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो सिंपली एक्सेप्ट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड ऑफ फाइल एरर, एंड देन हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे एंड ऑफ फाइल एंड देन p डॉट क्लोज एंड फाइनली ब्रेक। तो देखिए सभी फंक्शन हमने यहाँ पे बना लिए ऑलमोस्ट। आपका भले वो राइट हो, तो राइट को तो अब मैंने अपेंड में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है, यानी कि जो राइट फंक्शन है अब इससे ही हमारा यहाँ पे अपेंड भी होगा लास्ट में। तो उसके बाद हम रीड भी करेंगे और चलिए फाइनली हम सर्च भी यहाँ पे कॉल कर देते हैं, सर्च फ्रॉम बाइनरी फाइल। तो देखिए अब हम राइट करेंगे तो 2 ऑलरेडी वहाँ पे हैं, वो भी यहाँ पे रहेंगे क्योंकि अब हम इसको अपेंड मोड में रन कर रहे हैं। तो देखिए सिंपल सा है, एंटर नेम, तो नेम मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल प्रियंका, मार्क्स मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल आपका 78 एंड रोल नंबर मैंने दे दिया 10। तो अनदर रिकॉर्ड हमने कहा नो एंड देन सिंपली। तो देखिए यहाँ पे एरर इसलिए आई है क्योंकि सर्च वाला जो मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया है तो इसमें मैंने एक वैल्यू तो दी जो कि एक रोल नंबर होगा, लेकिन मैंने कोई रोल नंबर यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग के दौरान पास नहीं किया। खैर यहाँ पे देखिए डेटा जो था पुराना भी आया है और नया डेटा जो हमने एंटर किया वो भी यहाँ पे आ गया। तो अब इस फंक्शन को जब मैं कॉल करता हूँ तो मान लीजिए यहाँ पे रोल नंबर मैंने 10 यहाँ पे इससे पहले दिया था, तो इसी को मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। तो देखिए सिंपल था है। अगेन एक नाम और हम यहाँ पे डाल देते हैं फॉर एग्जांपल सूरज मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मार्क्स मैं दे देता हूँ 100, रोल नंबर मैं दे देता हूँ 23। तो अनदर रिकॉर्ड हमने कहा नो। तो देखिए सभी डेटा अभी तक 4 रिकॉर्ड और टोटल हमने यहाँ पे इंसर्ट किए हैं, तो चारों आ गए। एंड देन हमने यहाँ पे सर्च करते टाइम जो रोल नंबर डाला था वो डाला था 10, तो 10 में क्या रिकॉर्ड था 10 प्रियंका एंड 78। तो देखिए सिंपल था है, हमने कुछ यहाँ पे ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं किए, बस हमने एक रोल नंबर यहाँ पे रीड किया एंड उसको हमने यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट यानी इफ़ स्टेटमेंट की मदद से सर्च किया है। तो आई होप बाइनरी फाइल के अंदर आपको राइटिंग ऑपरेशन, रीडिंग ऑपरेशन, अपेंड ऑपरेशन और सिंपली सर्च ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 72। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 73।